दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा एकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बच्चे, अगर आप हो 10वीं क्लास में और मैथमेटिक्स में आपका आया है प्रॉब्लम, चाहे सीबीएसई का बच्चा हो और एनआईएस में एग्जाम देना चाहता है, वो ऑन डिमांड दे रहा हो चाहे वो अकेडमिक दे रहा हो, ये वीडियो उसके लिए ही है। एंड इस बच्चे के लिए मैं प्लेलिस्ट स्टडी कर रहा हूँ जिसमें 10th क्लास का पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। ठीक है बच्चे, जो 60% सिलेबस है। तो लेट नहीं करते हैं, हमने एक चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, एक चर वाले रेखीय समीकरण क्या होता है हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो लेट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, देखो बच्चे, चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा। तो भाई आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक अचर क्या होता है। जो वैल्यू चेंज होती है वो वेरिएबल है, जो चेंज नहीं होती है 1 2 3 4 वैल्यू फिक्स होती है तो कांस्टेंट है। ये सबको पता है। ठीक है, तो इतना डिस्कस इसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, तो हम लीनियर इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, फिर लीनियर इक्वेशन लेंगे, उसका 2 वेरिएबल लेंगे, फिर 1 वेरिएबल वाला, फिर 2 वेरिएबल वाला, फिर 1 वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर 2 वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो भाई देखो, यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, सब लीनियर इक्वेशन है। 3x + 2 = 14 लीनियर इक्वेशन है। अगला क्या है भाई, 2y - 3 = 3y + 4। सब लिख लो, लिख क्या लो, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे नोट बनाते रहोगे तो कहानी बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। तो ये सारे लीनियर इक्वेशन है। 3x² + 2 + 1 हमारा लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये हो गया भाई। अब लीनियर इक्वेशन के अंदर इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहेगा। और अगर x की वैल्यू ऐसी पुट करो, मतलब इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू ऐसा पुट करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। आइए कहानी में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल आल्सो राइट द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बताओ एक वेरिएबल वाले समीकरण कौन से हैं। तो एक वेरिएबल इसके अंदर x है, तो एक वेरिएबल वाला है। देखो y z y है, मतलब 2 वेरिएबल है y और z, तो वन वेरिएबल नहीं है। ये x² x है, 1 वेरिएबल है, हो जाएगा। ठीक है, 3x है, 2x है, ठीक है, 1 वेरिएबल है, हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक वेरिएबल भी नहीं है, तो ये 1 वेरिएबल नहीं होगा। मतलब अगर उसमें एक x होगा, ठीक है, 2x है तो और प्लस 3x है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा। मतलब x तो एक ही है, तो वो हमारा 1 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो थर्ड वाला क्या है, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। देखो बच्चे, x² + 2x = x + 3, ये एक 1 वेरिएबल आंसर तो है, बट लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है बच्चे, जब उसको सॉल्व करेंगे तो एक लाइन बनेगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जब मैं सॉल्व करूंगा उसको तो एक लाइन क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, लाइक 2x + 3 = 0 है, तो मैं इसको सॉल्यूशन निकालूंगा तो एक ग्राफ बनेगा एंड ग्राफ में एक लाइन आएगा, और इस लाइन के कारण ही ये एक लाइन रहेगा जिसका 2x + 3 हमारा सोल्यूशन रहेगा, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, कैसे सॉल्व करते हैं भाई। तो मैं लूंगा दिस, यहाँ पे x रखूंगा, यहाँ y रखूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं y रखूंगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे 5 कर दो। ठीक है ना, समझने के लिए, इससे आपको आसानी रहेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो सोल्यूशन क्या आएगा, x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो आएगा सोल्यूशन हमारा 5, y हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि इसका एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर मान लो बच्चे, ये मान लो फंक्शन f के बराबर है, ठीक है ना, y के बराबर है। y हमारा वेरिएबल नहीं है, y हमारा यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है ना, तो मान लो अगर मैंने 1 रखा तो 5 आया, 2 रखूंगा तो 4 दूनी 8, 4 और 3 7 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 रखूंगा तो कितना आएगा, अगर 3 3 दूनी 6 और 9, मतलब ये आ जाएगा। और अगर 1 पे 5 पर अब जो ग्राफ बनाना चाहूंगा मैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा बच्चों, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। x हमारा 1 पर है, y हमारा 5 पर है, तो मतलब ये आ गया।
x 2 पर है, y 7 पर है, y हमारा यहाँ पे आएगा 7 पर, ठीक है। x हमारा 3 पर है, y 9 पर है, तो y 9 कहीं यहाँ पर होगा। तो एक लाइन बन गया बच्चे, इसको कहते हैं लाइन। एंड इस लाइन का जो नाम होगा बच्चे, इस लाइन का जो नाम होगा वो होगा 2x + 3 = y, मतलब दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। और अगर ग्राफ ऐसा नहीं बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो मतलब अगर x² का ग्राफ बना देंगे तो x² के ग्राफ में कभी भी लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा, क्योंकि x वाला ग्राफ हमारा हमेशा ऐसा बनता है, ठीक है ना। और दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि 1 पुट करूंगा तब भी बनाएगा और -1 पुट करूंगा तब भी बनाएगा। तो मतलब बच्चे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ax + b, बस यही होता है, = c कर दो, ठीक है। तो मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उसका डिग्री भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। मतलब एक डिग्री चाहिए, डिग्री एक ही होना चाहिए। अब 2 डिग्री, डिग्री का मतलब उसका पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अब एक ही पावर रहेगा तो मतलब वो लीनियर इक्वेशन रहेगा। समझ गए? आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ और समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, बच्चे इसमें क्या करने वाला हूं मैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जांपल्स कराने वाला हूं, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स आते हैं और एग्जांपल में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाता है। तो मतलब अगर मैं एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल कर लूं तो एक्सरसाइज आसानी से कर सकता हूं। एंड बच्चे एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई करेंगे, और एक्सरसाइज नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, नंबर आपको दिख ही रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस कांटेक्ट कर लेना है, पूछ लेना है, या कुछ भी आपको जिस प्रकार से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में पूछ लोगे तभी आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे देंगे हम। अब यहाँ पूछा है विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन आर द 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन बताओ। देखो यहाँ पे x भी है, यहाँ पे y भी है, तो 2 वेरिएबल हो गया, ठीक है। y है, x है, 2 वेरिएबल हो गया। t है और t है, यहाँ पे सिर्फ ये एक ही वेरिएबल है, तो पहला दूसरा 2 वेरिएबल और थर्ड वाला 2 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3t + t है, तो जब t आगे जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है बट 2 वेरिएबल वाला नहीं है, एक ही वेरिएबल वाला है। अब इसमें पूछा है कि 1 वेरिएबल वाला तब बताओ, तो पहला तो 1 वेरिएबल है 3x - 6 = 7। हाँ, दूसरा देखो x और z दोनों है, तो भाई यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया, ये तो 1 वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कहानी में। देखो यहाँ प्रोग्रेस चेक करना है आपको। ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 15 इज 7। किसी नंबर का x, मतलब मान लो नंबर इज x, तो 2x 15 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15, तो 15 - 2x = 7। तो क्या ये 1 वेरिएबल है? तो हाँ भाई 1 वेरिएबल है। तो ये वर्ड वाले आंसर भी खुद से ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, ठीक है ना। हाँ भाई एक्सरसाइज अब आ गया एग्जांपल 5.3, बोलता है सॉल्व करो 5x + 8। क्या 5x + 8 को सॉल्व कर सकते हो? x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, 5 यहाँ पॉजिटिव का है, इधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, तो 8 - 5 = 3, तो x = 3, तो मतलब सोल्यूशन इज 3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, y - 2 = 7, y - 2 = 7। बच्चे ये बहुत ईजी है यार, चौथी पांचवी के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो -2 उधर जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो पता क्या है, आप बोलोगे इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं? पता है बेसिक क्वेश्चन ही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करता है, बेसिक क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है भाई 7x + 2 = 8। भाई 7x + 2 = 8 क्या होगा, 2 प्लस का इधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, तो 8 - 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और 7x है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आएगा 6/7 आ जाएगा आंसर, 6/7 आ गया। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अगला कहता है कि 3y - 2 = 3 है, 3y/2 - 3 = 9 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 है बच्चे माइनस का, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 और 3 12, ठीक है। और 2 अपन डिवाइड में इधर जाएगा, तो ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3y = 24 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ मैं सॉल्व कर क्यों नहीं बता रहा बच्चे, बहुत आसान आसान बातें हैं, इसको मैं जल्दी जल्दी खत्म करें तो आगे हम बढ़े मुश्किल सवालों के लेकर,
ठीक है ना। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, 24 दिया कर 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारा y की वैल्यू देखो 8 आ गई। ठीक है, अब 5.7 कैसे करेंगे? 5.7 बहुत ईजी है। अब देखो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 7 है। क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो पहले 2 हमारा x से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2 हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा। चलो ये आपके लिए सॉल्व भी कर देते हैं। वैसे बहुत ईजी है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है 2x, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस 6, ठीक है ना, और 3 दूनी 6x माइनस 7 21। अब देखो ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, ये आएगा इधर, तो हमारा ये हो जाएगा 6 प्लस 21 और ये हो जाएगा बच्चे 6x माइनस 2x। तो यहाँ पे हो गया 21 प्लस 6 27 और ये हो गया हमारा 4x। तो हमारा x की वैल्यू आ गई 27/4, मतलब यही सॉल्यूशन आ गया। मतलब बच्चे इतना इजी है। और देखो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है ना। तो बढ़ जाते हैं आगे, मतलब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, अब आता है 5.8। 5.8 क्या आता है? बस सेम वही क्वेश्चन है कि 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। तो क्या करो, x को इधर लेके आओ, 5 को इधर लेके आओ, तो 2x बच जाएगा ये, और ये 8 बच जाएगा, और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, 4 भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है भाई? अब 5.9 बताता है, द प्रेजेंट ऑफ जैकब, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब फादर इज 3 टाइम्स दैट जैकब। मतलब जैकब के पापा का परसेंटेज, पापा का जो एज है जैकब के 3 गुना है। तो जैकब का हम x मान लेते हैं। ठीक है, अभी इसको सॉल्व भी करते हैं। तो हम कर लेंगे लेट जैकब का जो है वो x है, तो हम लिख देंगे जैकब के पापा का जो उम्र है वो 3x है। आफ्टर 5 ईयर डिफरेंस ऑफ द एज विल बी 30। दोनों का एज डिफरेंस हमारा 30 है। ठीक है ना। तो मतलब बच्चे क्या बोला है, जैकब के जो फादर हैं जैकब से 3 गुने ज्यादा उम्र के हैं। तो ये जैकब का फादर कहाँ गया? इसको एफ बोल देते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं जे। तो जे में हमारा एक्स आ गया। अब 5 साल बाद क्या होगा? तो 5 साल बाद होगा 3x प्लस 5 एंड ये हो जाएगा x प्लस 5। एंड दोनों का डिफरेंस क्या बोला हुआ है? तो दोनों का डिफरेंस बोला हुआ है 30 ईयर, है ना। 30 ईयर बोला हुआ है। तो बड़ा कौन होगा? पापा बड़े होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो 3x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 कितना एज आ गया? 30। अब इसको क्या सॉल्व नहीं कर सकते आप? आसानी से सॉल्व कर सकते। तो ये 3x है, ये माइनस एक्स हमारा 2x बच जाएगा, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 कट जाएगा एंड हमारा ये हो जाएगा 30। मतलब जैकब जो है हमारा आ गया 15 साल का। और अगर जैकब 15 साल का है तो उसके पापा 45 साल के रहे होंगे। ठीक है ना। जैकब अगर 15 साल का है तो 3 गुना उसके पापा है, तो प्रेजेंट एज में उसके पापा 45 साल के रहे होंगे। कहानी इतनी सी है। बच्चा नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। क्या करना है? जैकब का मान लो कि वह 1 साल का है, उसके बाद 3 गुना 3x के हो गए, 5 साल बाद 3x प्लस 5 और जैकब x प्लस 5। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? तो पापा ऑब्वियसली बात है पापा बड़े होंगे एज में, तो पापा का एज माइनस जैकब का एज घटा देंगे 30 आ जाएगा एंड सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, बहुत इजी चीज़ें हैं एंड इतना डिफिकल्ट है नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं यार। अब देखो x की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, अब 10वां एग्जाम्पल कहता है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर 36। वो था 3 कंसेक्यूटिव में लगातार 3 लगातार इंटीजर का जो है 36 है। तो अब क्या कह रहा है कि इवन है, इवन। तो क्या होगा? इवन में क्या होता है? 2 का डिफरेंस होता है, पहले 2 होगा फिर 4 होगा फिर 6 होगा। तो पहला हम x मान लेते हैं कि पहला इवन इंटीजर x है, पहला इवन इंटीजर x है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा होगा? x प्लस 2 होगा और तीसरा x प्लस 4 होगा। क्यों भाई? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार है। 2 में 2 ऐड किया तो 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6, तो वही कहानी आ गई। ठीक है, क्योंकि x में 2 में 2 ऐड किया तो 4 और 2 में 4 ऐड किया तो 6, तो वही कहानी आ गई। अब क्या कहता है ये कि सम जो है 36 है। तो मतलब x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। अब क्या लिखा है? फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर फाइंड कर लो। तो x प्लस x
3x प्लस 6 इज इक्वल टू 36 एंड 3x इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30 एंड बच्चे हमारे यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। तो अगर x 10 है तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा आएगा भाई 12 और हमारा 14। ठीक है, 10 12 14 आंसर नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन 7th क्लास में आते हैं, 7वीं कक्षा में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है, ये अगला क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, इसका एक लेंथ 3 सेंटीमीटर है और उसके ब्रेथ से, अच्छा, और लेंथ जो है उसके ब्रेथ से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ब्रेथ को x मान लो, उसका लेंथ 3x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इट्स पैरामीटर इज 34, तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। ब्रेथ मान लेते हैं हम, ठीक है ना, b मान लो x है, लेंथ हमारा क्या दिया हुआ है x 3 ज्यादा, तो x प्लस 3 आ गया। अब पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर दिया 34 सेंटीमीटर, तो भाई पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 इंटू हमारा x प्लस 3 इज इक्वल टू 34। ठीक है भाई, तो हमारा 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 34 एंड ये हो जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 34 एंड बच्चे यहाँ से 4x इज इक्वल टू 34 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 28 एंड 4x और x से काटेंगे 28 को, तो ये कट जाएगा 7 पर, तो मतलब x आ गया 7। और अगर x 7 है तो हमारा जो मतलब कि हमारा जो b है वो 7 सेंटीमीटर आया, तो l हमारा 7 प्लस 3 कितना होता है, 7 प्लस 3 हमारा 10 सेंटीमीटर होता है। मतलब रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो 7 सेंटीमीटर और लेंथ 10 सेंटीमीटर। नोट कर सकते हो बच्चे, बाकी कहानी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल हम करेंगे तो आसानी से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व हुआ, क्योंकि बच्चे चाहे आप सीबीएसई का बच्चा कोई देख रहा है तो बच्चे देखना सीबीएसई के बुक में भी एक्सरसाइज से पहले 4-5 एग्जाम्पल होते हैं एंड उन 4-5 एग्जाम्पल में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए जाते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे और एग्जाम में भी आएंगे, और अगर ये कर लिया तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। नोट डाउन कर लो भाई। और क्या क्वेश्चन है, प्रोग्रेस चेक कर लो। सम ऑफ 2 नंबर इज 85, 2 नंबर का सम 85 है। एक नंबर दूसरे नंबर से 7 ज़्यादा है, तो पहला x हो गया, दूसरा x प्लस 7 हो गया, दोनों को ऐड करोगे, है ना, आसानी से निकाल सकते हो भाई। लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल। अभी वन वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, अभी 2 वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी भाई यहाँ पे ना बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बच्चे, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ यार कि अगर आप पढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो क्या करो, कॉपी पेन अपने पास रखो, मत करो खुद से सॉल्व क्वेश्चन, लेकिन बच्चे इतना करो कि भाई खुद से अपने आप कर सको, क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, इतना आप कर सको, या फिर जितना मैं करवा रहा हूँ उतना भी कर लोगे तो मोर देन इनफ रहेगा। मैथमेटिक्स इतना टफ नहीं है 10th क्लास का जितना आपको लगता है। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 15, 2 इंटीजर का सम 15 है। ठीक है, द फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 2 इक्वेशनों का सम 15 है, तो हम बोला लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो। तो पहला इक्वेशन, पहला वैल्यू x मान लो, दूसरा y मान लो, और x प्लस वाई इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये देखो 15 आ गया ना यहाँ पे। अब ये होता है भाई, फॉर द इक्वेशन 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2, वेरीफाई द नंबर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड द s इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 और द सॉल्यूशन और नॉट। चेक करना है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 पुट करने पे क्या है इसका आंसर, ये वेरीफाई करता है कि नहीं। अगर वेरीफाई करता है तो सोल्यूशन है, और अगर नहीं वेरीफाई करता है तो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है भाई, ये कहानी है। तो मान लो चलो 3 पुट करके देखते हैं, तो 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 10, तो 12 माइनस 10 12 में 2, तो ये पहला तो आंसर है। दूसरा देखो, दूसरा कहता है 4, तो 4 चौक 16 और 1, 4 16 माइनस 5 कितना होता है 11, तो दूसरा सेकंड वाला सॉल्यूशन नहीं है, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, है ना, लिखा है सेकंड इज नॉट अ सॉल्यूशन एंड इट इज द सॉल्यूशन, है ना, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन। ठीक है, बहुत इजी है यार, खाली वैल्यू पुट करना है और आंसर करना है। ठीक है ना, अब सोच रहा हूँ मैं इतना फास्ट करा रहा हूँ, मैं मुझे फास्ट नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना,
फास्ट में नहीं करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके डाउट क्लियर हो जाए। एंड बच्चे मैं चाहता हूँ कि क्या करेंगे आप, अभी एक मिनट लिए आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। आपको क्या करना है, ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चे। तो ये आप 30 सेकंड टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन करना है कि 3x + 2y - 6 = 0 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो क्या ये सोल्यूशन है कि नहीं। आपका टाइम स्टार्ट अभी होता है। तो हाँ जी बच्चे देखो, ठीक है बच्चे, देखो यार आपने क्या किया होगा, आपने क्या होगा कि x की वैल्यू पुट कर दी होगी, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो 3 × 0 0 हो गया, और 2y हमारा, तो y की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 6 हो गया, और 6 - 6 0 होता है, तो मतलब ये सोल्यूशन है। तो बच्चे ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना, आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूँ मैं बच्चे, स्लोप फाइंड करना होगा, ठीक है ना। स्लोप बच्चे वैसे ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो आपको मैं बता नहीं चाहूँगा, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, बस कार्टेशियन पता होना चाहिए आपको कि अगर मैं ग्राफ के अंदर प्लॉट कर रहा हूँ, तो जो पहले लिखते हैं बच्चे, जो ये 3 पहले लिखा हुआ है, ये एक्स पर है, और जो 2 है वो वाई पर है, ठीक है। जो 3 है, देखिए पॉइंट पी है, ठीक है बच्चे, ये पॉइंट पी है, तो देखो नीचे 3 है, नीचे यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे ऊपर 2 है। इसका मतलब है बच्चे कि जो राइट साइड में जो ज़्यादा, जो उस साइड लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा, वो वाई एक्सिस पे होता है, और जो पहले लिखा जाता है वो एक्स एक्सिस पे होता है। मतलब कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं और एक पॉइंट ड्रॉ करूं पी, तो मतलब जो मैं नीचे से देखूंगा, नीचे से 3 पे कट रहा है, ऊपर से 2 पे कट रहा है, तो पहले 3 और 2 लिख दूंगा, ये इसका कार्टेशियन पॉइंट आता है, ठीक है बच्चे। ये इसका पॉइंट आता है ग्राफ के ऊपर, मतलब एड्रेस, एक प्रकार का उस पॉइंट का एड्रेस। आपका एड्रेस क्या है, आप रहते हो बिहार पटना के अंदर, ठीक है, या फिर आप यूपी लखनऊ में रहते हो, या फिर दिल्ली उत्तम नगर में रहते हो, दिल्ली साउथ दिल्ली में रहते हो, दिल्ली कहीं रहते हो, ठीक है बच्चे, तो ऐसा है, या फिर साउथ में रहते हो, तो बच्चे उसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। पहला वाला हमारा जो होता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो वाई वाला होता है वो दूसरा कहलाता है, उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। उसको मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स पे कहाँ काट रहा है वो पॉइंट, अगर सीधी लाइन खींचा जाए तो, और वाई पे कहाँ काट रहा है अगर सीधा लाइन खींचा जाए तो, ठीक है। एक ग्राफ ड्रॉ करने वाली कहानी है, ग्राफ ड्रॉ करने वाली कहानी है। आइए एक ग्राफ बनाए क्या आपके लिए, अब एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x - 3y = 6। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आइए यहीं पे करते हैं। 2x - 3y = 6, देखो 2x - 3y = 6। देखो भाई ग्राफ बनाना है तो उससे पहले मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, ऑब्वियसली बात है चाहिए रहेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, तो 2x - 6 = 3y। क्या मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे बच्चे, हम y = क्या कर देंगे, 2x - 6/3। अब यहाँ से क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट करूँगा और y की वैल्यू अपने आप आती जाएगी, अपने आप। देखो x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू जैसे मैंने 1 पुट करी तो क्या आएगा, 2 से 2, और तो ये आ जाएगा -4। बच्चे x की वैल्यू पे 0 पुट करते हैं, क्योंकि ना फिर आंसर आसान आएगा हमारा। तो x की वैल्यू जैसे 0 पुट करूँगा, देखो 0 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, तो y हमारा हो जाएगा -2। ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब हम यहाँ पुट करेंगे 2 बच्चे। अब हम इसको पुट करते हैं, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 3 पुट कर दिया हमने, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 से 6 कट गया, तो ये 0 आ गया, ठीक है। एंड बच्चे ऐसे ही आप 2-3 आंसर निकालोगे, क्या करोगे, एक्स की वैल्यू पुट करोगे वाई का आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू पुट करोगे वाई का आंसर आएगा। 2 पॉइंट निकाल लिया हमने, इससे हम ग्राफ बनाते हैं। अरे ठीक है बच्चे, ये ग्राफ बनेगा जहाँ पे बच्चे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस
होता है। ठीक है भाई, अब ये होता है ओरिजिन पॉइंट। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और ये -5, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 ये -5। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पर y हमारा -2 है, तो -2 है, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया एक तो। ठीक है ना, और y की वैल्यू -2 पर, y की वैल्यू -2 पर, y की वैल्यू x की वैल्यू 3 पर, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इस पॉइंट को बच्चे हम मिला देंगे, ये देखो, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। एंड इसको हम इस पॉइंट को लिखेंगे बच्चे हम, क्या था ये 3 0, एंड ये पॉइंट था बच्चे हमारा 0 एंड -2, तो ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट, ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट। एंड बच्चे इसको बोलते हैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करना टू वेरिएबल को, जिसके अंदर बच्चे हमारा जो x एंड y है ऐसे लिखा जाता है, मतलब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो मतलब x पे कहाँ कट कर रहा है और y पे कहाँ कट कर रहा है। तो कहानी का मतलब ये है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। एंड कॉन्सेप्ट इतना अच्छा से मैंने बताया बच्चे कि आपको जरूर आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो ऐसे टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसका नाम क्या है 2x - 3y = 6। आगे कोई अगला क्वेश्चन करें, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, यहाँ अपना प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। इसने बोला है कि प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, मतलब कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। एक डायमेंशन मतलब सिंगल लाइन, 2 डायमेंशन का मतलब एक इस तरफ का लाइन और एक खड़ा लाइन, और 3 डायमेंशन का मतलब होता है एक बच्चे हमारा लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा। एक कमरा आपका जो है 3 डायमेंशन है, आप मुझे 2D में, लेकिन मुझे आप 2D में देख रहे हो, एक स्क्रीन पे देख रहे हो। अगर आप मुझे VR पे देखोगे या फिर मुझे आप बच्चे होलोग्राम पे देखोगे तो मैं 3D दिखूंगा आपको। ठीक है ना, तो 2D 3D का जब डिफरेंस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पूरी कहानी है। अब बच्चा आगे बढ़ जाते हैं यार। तब ग्राफ में ड्रॉ करना है, बहुत इजी है। ठीक है, अब ग्राफ मेथड क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइन। भाई देखो, अगर लाइन कट करेंगे ऐसे करके तो इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन, ऐसे लाइन जो बिल्कुल पैरेलल होते हैं, कितना भी आगे खींच दो कभी आप में अपने आप में जुड़ते नहीं है, काटते नहीं है। पटरी देखिए ट्रेन की, ट्रेन की पटरी जो होती है वो पैरेलल लाइन से, कितना भी आगे चले जाओ वो पटरियां कभी भी ऐसे जाके मिलती नहीं है, ऐसे ऐसे जाती हैं और ऐसे कभी जाके नहीं मिलती हैं। मिल जाएंगे तो ट्रेन कहाँ चलेगा। ठीक है बच्चे, या कार का पहिया है, देखो कार का पहिया है, तो कार का पहिया ऐसे है, गाड़ी ऐसे चल रही है, कहीं भी घुमा दो गाड़ी को, वो पहिया कभी भी नहीं मिलता। अगर उससे लाइन खींच जाए तो मतलब 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही होती है। तो मतलब ऐसे लाइन, ऐसे 2 लाइन जो कभी आपस में क्रॉस नहीं करते, चाहे कितना भी आगे कर दो, कितना पीछे खींच दो, उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। और हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होता है कि बच्चे ऐसा लाइन जो आगे बढ़ाने पर अपने दूसरे को काटेगा, एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि बच्चे ऐसा लाइन जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो। देखो क्या लिखा हुआ है, इच पॉइंट ऑन द कॉमन लाइन विद गिवन द सॉल्यूशन इन द सिस्टम इक्वेशन के हैव द इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है ना बच्चे, तो ऐसा कहानी है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखो ये हमारा एक पॉइंट आ गया P, जहाँ पे 4 और 2 है। यहाँ पे एक लाइन है 3x + 4y = 20, और दूसरा लाइन है बच्चे ये वाला x - 2y = 0, और दोनों का एक कॉमन पॉइंट है P, मतलब P इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ, दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग लाइन है और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा P है। कभी कभार आपको दोनों को ये कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि दोनों का मतलब दोनों ही क्वेश्चन का एक सोल्यूशन है P। देखो अगर मैं P की वैल्यू यहाँ रखूंगा तब भी सॉल्व हो जाएगा, और P की वैल्यू यहाँ रखूंगा तब भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब क्योंकि वो पॉइंट कॉमन है, 2 लाइन के बीच में एक पॉइंट कॉमन है, मतलब वो एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन है, उसका हल है। अब यहाँ पे वही दिखा हुआ है बच्चे कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, x + y = 8 एंड 2x - y = 1 है,
तो बताओ, इसको तो बोला है ड्रॉ करके बताओ कि इसका कॉमन पॉइंट क्या आएगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा। ठीक है, तो पहले आप x प्लस 8 को ड्रॉ करोगे एंड 2x माइनस वाई को ड्रॉ करोगे एंड उसको आगे बढ़ाओगे, टुक 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 आगे बढ़ाओगे, और जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो एक पॉइंट पर वो कट करेगा एंड जहां पे वो कट करेगा बच्चे वो आपका सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इधर लाइन कैसा आया, तो किससे खींचा गया एंड एक पॉइंट पे कट कर रहा है, वो पॉइंट 3 एंड 5 है, दैट मीन्स 3 एंड 5 इज द सोल्यूशन ऑफ द प्लेन या इक्वेशन। ठीक है बच्चे, ये पूरी कहानी है। अब है 5.20 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ अ इक्वेशन। बच्चे तो क्या करना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 है। पहले क्या करोगे भाई, पहले तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 को पहले तो भाई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सोल्यूशन फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे भाई, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 पुट करो 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करो 0 आ गया, x की वैल्यू -1 पुट करो -6 आ जाएगा। बच्चे खुद से करने का ट्राई करोगे तो ज़्यादा आसानी से आएगा, बहुत की मैं आपको समझा रहा हूँ करना कैसे। 4x माइनस 2y इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा -3, -2y इक्वल टू 6, माइनस उधर जाएगा 6/2 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो -3 बच जाएगा। ऐसे करके सोल्यूशन निकालेंगे, लाइन खींचेंगे। देखो बच्चे, ये दोनों ही लाइन पैरेलल लाइन्स है, ये दोनों ही लाइन पैरेलल लाइन्स है। इसको मैं इधर भी नीचे नीचे की ओर खींच दूँ, ऊपर खींच दूँ, कभी भी ये क्रॉस नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो ऐसे दो लाइनें जो अपने आप को कभी नहीं काटते वो होते हैं पैरेलल लाइन्स। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। इंटरसेक्टिंग ऐसे लाइन जिसके अंदर एक पॉइंट कॉमन होता है, दोनों का एक सोल्यूशन तो जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। वो एक ऐसे लाइन को ड्रॉ करने पे आपस में वो कट करते हैं, लेकिन पैरेलल लाइन अपने आप को कभी भी कट नहीं करते। और एक बात और बता देता हूँ, पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल रहता है। ठीक है, पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल रहता है। ये बड़ी क्लासों में आता है, खास करके क्लास 11 में जाओगे तो स्लोप के बारे में पढ़ोगे। स्लोप मतलब झुकाव, एक्स एक्सिस की ओर झुकाव इक्वल रहता है। अब अलजेब्रिक मेथड बच्चे, अब अलजेब्रिक देखो, हमने ग्राफ से निकाला कि दो लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है। अभी हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा पार्ट है, तो अलजेब्रा का इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड ये इसमें के अंदर 3-4 मेथड होता है, एलिमेंट मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड, एडिशन मेथड, सबका प्रॉब्लम को सॉल्व करके सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5x + 2y। देखो 5x + 2y इज इक्वल टू 8 और 3x - 5y इज इक्वल टू 11। क्या करो भाई, देखो यहाँ पे क्या कर लो, एक x कॉमन मत निकालो। क्या करो कि जो नंबर है वो इक्वल हो जाए, मतलब 5x है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15x हो जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 15x हो जाएगा, और आपस में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जा की संभावना है। तो इसको एक लाइन लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 और इसको मल्टीप्लाई बाय 5, तो देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 15x, ये आ जाएगा हमारा 6y, और ये आ जाएगा हमारा 8 के 24। ठीक है, ये आ जाएगा 15x, फिर से नीचे वाला ये आ जाएगा 5 5 25y ऐड बच्चे, ये आ जाएगा 55, है ना, ये आ जाएगा 55। देखो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस करूंगा तो ये माइनस करूंगा तो ये पूरा कट जाएगा, एंड इसको जब माइनस करूंगा तो ये प्लस आ जाता है नीचे, तो क्या होगा कि 6y + 25y 31y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 55 - 24 कितना होता है बच्चे, तो ये हो जाएगा 31। तो 55 - 24 और 25 घटाऊंगा तो 55 - 24 कितना होता है बच्चे, 1 और ये 3, 31 होता है। तो ये होगा 31 माइनस का, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे -1। अगर y -1 है तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे ही y की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा मैं, तो आएगा 5x + 2 × -1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आ जाएगा 5x - 2 इज इक्वल टू 8, 5x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 2। तो मतलब सोल्यूशन आ जाएगा कि एक वैल्यू तो हमारा -1 आएगा और एक वैल्यू हमारा 2 आएगा। तो मतलब x की वैल्यू हमारी 2 आई है और y हमारा -1 आया है। तो मतलब ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 2 - 1 एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर दोनों ही लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है,
दोनों ही पॉइंट क्रॉस करते हैं और दोनों ही पॉइंट, ये पॉइंट दोनों ही लाइन का सॉल्यूशन है। तो ऐसे फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, करना क्या है बच्चे, एक काम करो, इस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करो, चाहे इस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई करो, दूसरे इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि वो उसमें से एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो कॉमन आ जाए। वह जब घटाएंगे तो वो पूरा कट जाएगा एंड जब इससे y की वैल्यू आ जाएगी एंड y की वैल्यू आज जैसे ही आई तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है दोनों इक्वेशन का कुछ कॉमन पॉइंट है एंड कॉमन पॉइंट ये आया और ऐसे ही आंसर निकालते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, ऐसे ही सॉल्व। देखो x हमारा 2 आया था और y हमारा माइनस बनाया था। ठीक है ना, देखो y हमारा माइनस बनाया था। ठीक है बच्चे, क्या करेंगे, ये वाला एग्जांपल आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2x + 3y = 7 एंड 3 लिख लो, लिखो 2x + 3y = 7 एंड 3x + 4y 4 3। बच्चे क्वेश्चन लिख लो, इसको आपको खुद करना है। 2x + 3y = 7, तो इक्वेशन 2 है 3x + y = 14। दोनों का सोल्यूशन फाइंड करना है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन मेथड से। देखो क्या करो, y इस वाले इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, 3y से 3y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चे आ गया एलिमिनेशन मेथड। पता था सब्ट्रैक्शन मेथड, अब आ गया एलिमिनेशन मेथड। करना क्या है भाई, इसको भी करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, तो क्या दिया हुआ है 3x - 5, 3x - 5y = 4 है। क्या करो, एलिमिनेट कर लो, x की वैल्यू फाइंड कर लो यहीं से। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से 3x = 4 + 5y आ जाएगा और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 + 5y अपॉन में कितना आएगा, आ जाएगा बच्चे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया और हम इस इक्वेशन 2 को 3 में पुट कर देंगे, मतलब कि इसमें पुट कर देंगे एंड यहाँ से हमारा बच्चे y कॉमन हो जाएगा, y से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो 9 × 4 + 5y अपॉन में 3 एंड इस प्लस -2y = 7। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। देखो 3 से 3 कट गया, 9 आप पे आ गया, तो 3 ये आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि पहले कर दिया मैंने 12 और ये आ जाएगा 15y - 2y = 7। तो यहाँ से क्या आएगा बताओ, तो यहाँ से आएगा 13y और इधर देखो यहाँ आएगा 13y और यहाँ आएगा 7 - 12, तो यहाँ आएगा -5 अपॉन में 13y, तो y आ जाएगा -5 अपॉन में 13। और अगर y की वैल्यू -5 अपॉन में 13 है तो इस y की वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक है ना, तो क्या आएगा, अब x की = 4 + 5y अपॉन में 3 है एंड बच्चे 5y की जगह -5 अपॉन में 13 पुट करेंगे तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगा एंड जैसे ही आएगा तो वो आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है बच्चे, इसके आगे आप खुद से करेंगे, बहुत ईजी है। मतलब इससे मैंने एलिमिनेट किया, पहले क्वेश्चन से x की वैल्यू एलिमिनेट कर लो, निकाल लो एंड उस x की वैल्यू जैसे ही आएगी वो इक्वेशन 2 में पुट कर दो और 2 में पुट करते ही जैसे ही हमारा y का आंसर आएगा फिर से वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक x आएगा, एक y आएगा एंड वो मतलब है वो कॉमन पॉइंट है दोनों इक्वेशन का। इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो पॉइंट दोनों ही इक्वेशन का सोल्यूशन है। देखो y हमारा -5 अपॉन में 13 आया था, जैसे ही y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से x अपॉन 9 अपॉन में 13 आ जाएगा, मतलब आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, है ना। ठीक है बच्चे, अब अगला क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। अब ये हमारा दिया हुआ है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्या करोगे, पहला इक्वेशन है, या पहले इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 13 - 3y = हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को y में पुट कर, सेकंड इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो,
जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करोगे बच्चे तो वाई वाई आ जाएगा और यहाँ से वाई का आंसर आएगा। तो जैसे ही वाई का आंसर आएगा उसको फिर से क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो तो वहाँ एक्स आ जाएगा। तो वाई और एक्स आ गया, मतलब दोनों का सोल्यूशन आ गया एंड दिस इज हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। वो हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा, वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं, इसको पहले क्वेश्चन को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो और दूसरे क्वेश्चन को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जो इसका जो एक वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए और जब मैं घटाऊं तो वो पूरा कट जाए एंड वाई का आंसर आ जाए। और जैसे ही वाई का आंसर आएगा या तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो या वाई में पुट कर क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, ये सब समझा देता हूँ आपको। तो बच्चे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बच्चे, देखो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लो तो ये आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, अब वो करके दिखाते हैं मुझे, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13। तो x कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2 और इसको मान लो इक्वेशन ए मान लो। अब ए को पुट करना है, ए को हमें पुट करना है 2 के अंदर। ठीक है भाई, 2 कितना दिया हुआ है तो 5x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 11 दिया हुआ है। x की वैल्यू दी रखी है तो 5 इंटू 13 माइनस 13 अपॉन में 2 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 11। ठीक है बच्चे, तो इसको सॉल्व करेंगे 3y है बच्चे, ठीक है ना, 3y है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा 13 पंजे 65। ठीक है, ये हो जाएगा 15y और ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 7y अपॉन में माइनस 11। ठीक है, माइनस 11 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 65 माइनस 15y प्लस 14y इज इक्वल टू माइनस 22। क्यों बच्चे, मैंने इसको 2 का एलसीएम लिया तो 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 2 कट जाएगा और सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 29y। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे तो ये आएगा माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 22 माइनस 65। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 20 80 और 87 87। ठीक है ना, तो बच्चे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 87 माइनस वाला एंड माइनस 29 इधर माइनस से माइनस कटेगा, y की आंसर आ गई। एंड जैसे ही y का आंसर आया क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करो, x का वैल्यू आएगा एंड दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा आंसर आपका आएगा। अब यहाँ पे बच्चे वर्ड प्रॉब्लम आ गया। मैं आपको स्टार्टिंग में वर्ड प्रॉब्लम करवाया था मैंने, यहाँ भी वर्ड प्रॉब्लम आया। बच्चे देखो यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर 20 मीटर है। ठीक है भाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, इफ द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ, लेंथ हमारा ब्रेथ से 4 मीटर है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। एक क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे, इसके बाद बाकी आप खुद करेंगे। तो हम ब्रेथ को मान लेते हैं x। ठीक है ना, ब्रेथ को मान लेते हैं x एंड बच्चे हमारा जो उसका लेंथ है वो x से ज़्यादा है। तो मान लो l जो है x से हमारा 4 मीटर ज़्यादा है। अब इसने बोला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो क्या आएगा तो 2 इंटू, अब क्या कर लो 2 से पहले यहाँ से काट दो तो ये 10 पे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा 6 अपॉन में 2, तो ये आएगा 3। तो मतलब x हमारा 3 मीटर, तो हमारा लेंथ कितना आएगा तो लेंथ हमारा आ जाएगा भाई, लेस देन है क्या बच्चे, है ना, कितना 4 ज़्यादा है ना, तो हमारा लेंथ आ जाएगा 7 मीटर, है ना। ब्रेथ अगर 3 मीटर तो लेंथ हमारा 4 मीटर ज़्यादा है तो 7 आ जाएगा। तो ब्रेथ भी आ गया, लेंथ भी आ गया, ऐसे करना होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आशा इज 5 ईयर ओल्डर देन द रॉबर्ट। आशा जो है 5 साल ज़्यादा बड़ी है रॉबर्ट से। 5 साल पहले आशा वाज ट्वाइस ऑफ द रोबोट एज।
फाइंड द परसेंटेज। काहे नहीं फाइंड कर सकते, क्यों नहीं फाइंड कर सकते भाई? देखो भाई, रॉबर्ट का एज मान लो x, ठीक है, और तो भाई x मान लिया, आशा उससे 5 साल बड़ी है तो आशा x+5 होगी, ठीक है। 5 साल पहले, दोनों में से 5 साल घटा दो। चलो यार कर देते हैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। बच्चा रॉबर्ट है, रॉबर्ट को मान लो, रॉबर्ट का एज मान लिया x, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है ना। आशा का एज कितना हो गया फिर? आशा हो गई 5 साल बड़ी है ना वो, तो 5+x हो गई। अब बोलता है 5 साल पहले, तो भाई x-5, ठीक है ना, x-5 और 5x-5, ठीक है ना। 5 साल पहले जो थी आशा दुगनी थी रॉबर्ट के, ठीक है ना, तो आशा दुगनी थी रॉबर्ट के, है ना, ठीक है। अब ये 2 गुना है तब तो उसके इक्वल है, तो अभी आ जाएगा 2x-10, ये आ जाएगा भाई, ये कट गया और यहाँ पे x आ गया, तो यहाँ पे आ गया भाई 2x माइनस करेंगे तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 10 कर देंगे, तो x की वैल्यू 10 आ गया। मतलब अगर x 10 है तो मतलब रॉबर्ट 10 साल का है तो आशा 15 साल की थी, तो लिख देंगे रॉबर्ट हमारा कितने साल का है, 10 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो आशा हमारी कितनी साल की हो गई? ये हो गई बच्चे हमारे 15 साल की, ठीक है ना। देखो 10 और 15 आ गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, नोट डाउन कर लो, बाकी आपको पूरा समझा दिया है मैंने। बच्चे एग्जाम्पल 5.5 पॉइंट बच्चे एग्जाम्पल है 5.27, तो इसको भी वैसे वर्ड प्रॉब्लम है तो करने की कोशिश करेंगे आप। बाकी बच्चे चैप्टर मैंने मैक्सिमम आपको करा दिया है, एंड इसके बाद ज़्यादा मैक्सिमम कुछ बचा नहीं है। एंड बस क्या बचा हुआ है कि सम अप कर लेते हैं कि हमने सीखा क्या है, ठीक है। हमने सीखा क्या है? सबसे पहले हमने सीखा बच्चे 1 वेरिएबल क्या होता है। तो ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है 1 वेरिएबल होता है। 2 वेरिएबल क्या होता है? तो ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर 2 वेरिएबल है। तो हाँ, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो मतलब लीनियर इक्वेशन में जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसके अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 ही होगा, 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, पावर मैक्सिमम पावर 1 होता है, और 1 वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल होता है। लाइक एक्स में अगर एक ही एक्स है तो हमारा हो गया 1 वेरिएबल, और एक्स और वाई है तो 2 वेरिएबल हो गया। एंड दोनों को प्लॉट करना होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन को मतलब खड़े वाला लाइन को वाई एक्सिस, लेटे हुए लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है बच्चे। हाँ भाई, ये हो गया। अब ग्राफ पर ड्रॉ करना होता है 2 वेरिएबल को, सॉल्व 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन को एक साथ ड्रॉ करना ग्राफ पर डालकर, उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, अगर 2 लाइन क्रॉस करते हैं तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो उस कॉमन पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। 2 लाइन पैरेलल लाइन होते हैं जिनका स्लोप इक्वल होता है एंड वो कभी भी मिलते नहीं हैं, उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है भाई। अब उसके अंदर हमने पढ़ा सब्सट्रैक्शन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशनल मेथड या एलिमिनेशन मेथड। एक वैल्यू को दूसरे के अंदर पुट कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बच्चे दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को कि अंदर एक वेरिएबल का कॉमन आ जाए एंड उसको घटा दो एंड फिर से y की वैल्यू पुट करने के y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन में 1 में डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी एंड उसका वो सोल्यूशन आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बच्चे, पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया है बच्चे, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड बच्चे आपका सारा डाउट क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था, आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा एंड सब कुछ समझ में भी आया होगा, ठीक है बच्चे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड सब कुछ समझ में आया होगा तो करना क्या है बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड बच्चे 10th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स खत्म करने वाला हूँ, इससे अच्छा मैथ आपको नहीं पढ़ाएगा कोई, क्योंकि बच्चे इसके अंदर सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और 1 चैप्टर 1 वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। बाकी बच्चे आपको एडमिशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, एनालिसिस की कोई भी क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।